8x1 मल्टीप्लेक्सर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम देखेंगे 8x1 मल्टीप्लेक्सर। सबसे पहले हम 8x1 मल्टीप्लेक्सर के ब्लॉक डायग्राम को देख लेते हैं और ये उसी तरीके से है जिस तरह से 4x1 मल्टीप्लेक्सर होता है, इसलिए आप मेरे 4x1 मल्टीप्लेक्सर के वीडियो को ज़रूर देख लें। तो यहाँ पर कुल मिला के 8 इनपुट लाइंस हैं जो आप यहाँ पर देख रहे हैं और इन लाइंस को हम D0 से लेके D7 या I0 से लेके I7 तक डेजिग्नेट कर सकते हैं। D0, D1 to D7 टोटल 8 लाइंस हो गई। आउटपुट में एक आउटपुट है, जैसा कि मल्टीप्लेक्सर में होता है कि मैनी इनपुट्स 1 आउटपुट होता है। क्योंकि यहाँ पर 8 इनपुट लाइंस हैं तो जो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था 2n का, तो हमारे पास में सेलेक्ट लाइंस कितनी होंगी 2 = 8। अगर हमारे पास में टोटल 8 इनपुट्स हैं तो हमारे पास में सेलेक्ट लाइंस होंगी 3। तो यहाँ पर आप ये सेलेक्ट लाइंस देख रहे हैं S2, S1 एंड S0 3 सेलेक्ट लाइंस हैं। यहाँ पर आप एक इनेबल इनपुट और देख रहे हैं, ये हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इसको आज हम डिस्कस करेंगे जब हम लॉजिक डायग्राम देखेंगे तब। अब हम इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसको भी देख लेते हैं कि जब हमारे पास में सेलेक्ट इनपुट्स की वैल्यू 0 0 0 होती है तो उस समय क्या सेलेक्ट होता है, आउटपुट में D0 सेलेक्ट होता है। यहाँ पर D0 जो है, जो भी यहाँ पर D0 पे है, इस जगह पर जो भी है वो यहाँ पर आ जाता है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर 1 0 0 हमारा यहाँ पर है 1 0 0, तो फिर D4 लाइन सेलेक्ट होती है। यहाँ से जो हमारी 5th लाइन है 1 2 3 4 5th, ये वाली लाइन, ये यहाँ पर सेलेक्ट होके और जो भी यहाँ पर है वो आउटपुट में आ जाता है। तो इस तरीके से इस ट्रुथ टेबल की एंट्री में टोटल 8 एंट्रीज हैं और ये 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक हैं और हर एक इनपुट सेलेक्ट लाइन की वैल्यू चेंज होने पर जो हमारा आउटपुट है वो चेंज हो जाता है। ये हमारी इसकी ट्रुथ टेबल है। अब हम देखते हैं कि 8x1 मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक डायग्राम क्या है। तो इसको बहुत सिंपल है क्योंकि 4x1 में हम इसको देख चुके हैं ऑलरेडी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 वेरिएबल्स यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था। हम इनको S2, S1, S0 भी बोल सकते हैं या हम इनको A, B, C जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है वो भी बोल सकते हैं। एक लाइन A से, एक लाइन A प्राइम से, दूसरी लाइन B से, फिर तीसरी लाइन B से, चौथी लाइन B प्राइम से, पांचवी लाइन C से और छठी लाइन C प्राइम से ऊपर की तरफ जा रही हैं। हर एक जो एंड गेट आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको अगर हम डेजिग्नेट करें, इसका नंबर दें तो ये 0 नंबर है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7, टोटल यहाँ पर एंड गेट्स 8 हैं। एक यहाँ पर और गेट है, तो एंड गेट हमारे पास में 8 हैं और गेट हमारे पास में 1 है। जो टोटल हमारा जो आउटपुट निकल रहा है वो और गेट से निकल रहा है। अब जितने भी इनपुट्स हैं वो सब एक एंड गेट में जाएंगे। जैसे D0 है, ये 0 वाले एंड गेट में जाएगा। जो 1 वाला हमारा इनपुट है D1, वो हमारा 1 वाले एंड गेट में जाएगा। इसी तरीके से सारे एंड गेट्स में यहाँ पर जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि D0 में क्या जाएगा, जो सेलेक्ट लाइन है, क्योंकि हमें पता है कि जब 0 0 0 सेलेक्ट होगा तो ये गेट पर्टिकुलर जो है वो गेट सेलेक्ट होगा। बाकी के सब जो गेट्स पे से आउटपुट जो है वो उस समय पर 0 आएंगे। तो 0 0 0 की वजह से यहाँ पर A प्राइम आप देख रहे हैं कि ये A प्राइम, फिर B प्राइम ये आप देख रहे हैं यहाँ पर B प्राइम, और फिर C प्राइम ये C प्राइम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एंड गेट में जो आउटपुट है वो हमारा इस जगह पर क्या हो गया, D0, A प्राइम, B प्राइम एंड C प्राइम बाहर निकलेगा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट गेट है हमारा वो आप देखेंगे 0 0 1 पर सेलेक्ट होगा, यानी कि जब हमारा S2, S1 और S0 0 0 1 होगा या ABC
ABC हमारा 001 सेलेक्ट होगा तो हमारी कौन सी लाइन सेलेक्ट होगी, जिस पर 1 लिखा हुआ है, ये D1 है, वो सेलेक्ट होगी। बाकी की सब जगह एंड गेट से हमारा आउटपुट 0 आएगा। तो ये सिलेक्ट होने के लिए 001 का मतलब है कि हमारा A प्राइम, B प्राइम एंड C। तो A प्राइम यहां से जो कनेक्शन जाएगा वो एक A प्राइम से जाएगा, एक B प्राइम से जाएगा, और एक जो कनेक्शन है लास्ट में आप देख रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है वो C से जा रहा है। यहां पर ये C से कनेक्शन जा रहा है, तो इस वजह से ये A प्राइम, B प्राइम और C। इसी तरीके से बाकी की सारी एंट्रीज जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं बहुत आसानी से, जैसा कि हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर में किया था। और ये सब जो है वो कनेक्शन जो हैं वो OR गेट में जा रहे हैं और आउटपुट यहाँ पर निकल रहा है। यहाँ पर ध्यान देने वाली जो केवल चीज़ है वो ये है कि सेलेक्ट लाइन पर एक ही वैल्यू होगी एट ए टाइम, या तो 000 होगी, या 100 होगी, या 101 होगी, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से जो 8 एंड गेट आप देख रहे हैं वहाँ से केवल एक ही आउटपुट जो है वो बाहर निकलेगा, बाकी के सभी एंड गेट्स पर 0 होंगे, जिसकी वजह से हमारा OR गेट पर केवल वही आउटपुट आएगा जो कि सेलेक्ट लाइन की वजह से सेलेक्ट हुआ है। तो ये हमारा 8x1 मल्टीप्लेक्सर का लॉजिक डायग्राम था। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जब हमने ब्लॉक डायग्राम देखा था तो हमने देखा था कि एक इनेबल इनपुट हमने यहाँ पर देखा था। तो ये क्या है बेसिकली, तो लॉजिक डायग्राम में सिंपली अगर आप एक लाइन खींच दें, नीचे से लेके ऊपर तक एक लाइन खींच दें और उसके सभी कनेक्शन जो हैं आप एंड गेट में कर दें, तो ये एक इनेबल इनपुट हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इस इनेबल का मतलब क्या है? इनेबल की वैल्यू इस पर यहाँ तो 0 हो सकती है या कि फिर 1 हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि जब इनेबल की वैल्यू 0 होगी तो ये सारे एंड गेट्स को 0 कर देगी, क्योंकि ये सभी जगह पर क्या चला जाएगा, 0 चला जाएगा, और आउटपुट क्या हो जाएगा, सभी गेट्स पर आउटपुट 0 हो जाएगा और हमारे को फंक्शन का आउटपुट 0 मिलेगा। यानी कि अगर आप इनेबल पर 0 कर देंगे तो बेसिकली ये जो मल्टीप्लेक्सर है वो डिसेबल हो जाएगा। इधर से कुछ भी आ रहा हो, इनपुट की साइड से कुछ भी हो, सिलेक्शन लाइन पर कुछ भी हो, वो हमारा आउटपुट तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल जो इनपुट है इनेबल वो 0 है। तो हमें मल्टीप्लेक्सर को नॉर्मल फंक्शन करने के लिए इनेबल को 1 रखना पड़ेगा। जैसे ही इनेबल 1 होगा तो आप जानते हैं कि एंड गेट में 1 होने से अब एंड गेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अब बाकी के जो इनपुट्स हैं उसकी वजह से ये डिसाइड होगा कि आउटपुट क्या होगा। यानी कि बेसिकली हमारा इनेबल केवल इस मल्टीप्लेक्सर को या तो डिसेबल करने के काम आता है या इनेबल करने के काम में आता है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लेक्सर का जो ब्लॉक डायग्राम है विद इनेबल